नमस्कार, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं एक्मा सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम एमटीएस के 2 मई 2023 के पेपर के न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। ये पेपर दूसरी शिफ्ट में हुआ था। आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। इस पेपर का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 25 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शंस हैं, पहला 13%, दूसरा 15%, तीसरा 20%, चौथा 18%। यहाँ मान लीजिए कि एक कुर्सी का क्रय मूल्य x और विक्रय मूल्य y है। तो प्रश्न के अनुसार हम एक समीकरण बनाते हैं जो इस प्रकार है, 150 गुणा x y माइनस एक्स इज इक्वल टू 25y। यहाँ पर हमें y की वैल्यू x के टर्म्स में मिल जाती है जो है 6x अपॉन 5। इससे हम लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं जो कि आता है 20%। अगला प्रश्न है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि नौकर की आयु को भी जोड़ लिया जाए तो औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है। नौकर की आयु कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 50 वर्ष, दूसरा 56 वर्ष, तीसरा 52 वर्ष, चौथा 48 वर्ष। मान लीजिए नौकर की आयु x है और परिवार के कुल सदस्यों की कुल आयु 120 होगी। 120 में x को जोड़ेंगे और एवरेज निकालेंगे 7 से भाग देकर, जो कि औसत में 20% अधिक होगा। यानी समीकरण बनेगा 120x प्लस x अपॉन 7 इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि है 48। यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक बगीचे की सफाई में 6 घंटे का समय लगता है। 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना हिस्सा साफ किया जा सकता है? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 5/8, दूसरा 5/12, तीसरा 5/6 और चौथा 5/2। यहाँ पे पूरे बगीचे की सफाई 6 घंटे में की जा सकती है, इसलिए 1 घंटे में 1/6 भाग बगीचे का साफ होगा। इसलिए 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 5/2 घंटे में सफाई होगी 5/12 भाग। यही इसका सही उत्तर है। इस प्रश्न में एक इक्वेशन दी गई है और इस इक्वेशन का मान ज्ञात करना है, जिसके ऑप्शंस हैं 0.001, 0.1, 0.01, 1.001। यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने पर हमें उसकी वैल्यू मिलती है 1 और उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.001 से। 1 का किसी से भी गुणा करें वही वैल्यू आती है, इसलिए इसका आंसर 0.001 है। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं 11:6 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 12, 18, 30 और 24। मान लीजिए कि वे संख्याएं हैं 11x और 6x, तो x उनका महत्तम समापवर्तक होगा जो कि हमें प्रश्न में दिया हुआ है 4। इसलिए 4 को 6 से गुणा करने पर हमें छोटी संख्या प्राप्त होगी जो होगी 24। अगला प्रश्न है, 14,136 की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार बांटिए कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर हों। सी का हिस्सा कितना है? इसके ऑप्शंस हैं,
456, दूसरा ऑप्शन है 1413, तीसरा ऑप्शन है 2736, चौथा ऑप्शन है 3680। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें पता चलता है कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c। यहाँ पर a और b की वैल्यू को c के टर्म्स में निकालते हैं और फिर उन वैल्यूज को a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 14,136 वाली इक्वेशन में रख देते हैं। इससे हमें c की वैल्यू मिलती है जो कि है 2736। अगला प्रश्न है, जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो इसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 5929 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यदि तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा? इसके ऑप्शंस हैं 7246, 8542, 7632 और 6954। यहाँ पर हमें पता है कि वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है, इसलिए हम सबसे पहले वर्ग के क्षेत्रफल से एक भुजा का मान ज्ञात करेंगे जो कि आता है 77। इससे वर्ग का परिमाप मिल जाएगा जो कि है 308 और ये परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर है। इसको इसके बराबर रखकर हम वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेंगे जो है 49। वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूले में इस त्रिज्या की इस वैल्यू को रखकर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो है 7546 वर्ग सेंटीमीटर। ये अगला प्रश्न में एक इक्वेशन दी गई है, इसमें a का मान निकालना है। ऑप्शंस हैं 4, दूसरा 14, तीसरा 24, चौथा 34। यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे और ब्रैकेट को हल करने पर हमें a प्लस 5 गुणा 2 गुणा 11 इज इक्वल टू 134 मिलता है। यहाँ पर इससे हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं और a की वैल्यू आती है 24। अगला प्रश्न है, एक धनराशि पर 7 वर्षों में 6% वार्षिक दर पर 3,360 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस हैं 9,500, 6,000, 8,000, 7,500। प्रश्न में दिए गए मानों को हम साधारण ब्याज के सूत्र में रखेंगे तो हमें धनराशि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रश्न में यह राशि 8,000 आती है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। यदि बड़ी संख्या में 6 जोड़ा जाए और छोटी संख्या में 6 घटाया जाए तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का 6 गुना हो जाती है। संख्याएं क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं 20 और 36, 15 और 27, 10 और 18, 25 और 45। मान लीजिए संख्याएं 5x और 9x हैं, तो प्रश्न के अनुसार समीकरण बनाने पर इक्वेशन बनती है 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 30x माइनस 36। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाती है जो है 2 और बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इसे 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 18 और छोटी संख्या निकालने के लिए हम इसे 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 10। इस तरह से तीसरा ऑप्शन यानी 10 और 18 सही है। प्रश्न है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर
10% का बट्टा दिया जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शंस हैं 1% लाभ, 1% हानि, 5% लाभ, 5% हानि। मान लीजिए वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो अंकित मूल्य होगा 110 रुपए। अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा है, तो वह मूल्य होगा 11 रुपए। अब विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य में से बट्टा घटा देने पर विक्रय मूल्य आ जाएगा, जो है 99 रुपए। इस तरह से उसे 1% की हानि होगी। अगले प्रश्न में एक दंड आलेख दिया गया है। वर्ष 2021 के दौरान एक शहर में हुई दुर्घटनाओं की संख्या को दर्शाया गया है। बी, दुपहिया वाहनों और बस दुर्घटनाओं में अंतर है। बी, कुल दुर्घटनाओं का कितना प्रतिशत है? यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं। 1 15%, 2 18%, 3 10%, 4 33%। यहाँ पर आलेख को देखने पर हमें पता चलता है कि दुपहिया वाहनों की दुर्घटनाएं 330 हैं और बस की दुर्घटनाएं 180। इनको आपस में घटाने पर हमें 150 प्राप्त होता है और कुल दुर्घटनाएं 1000 हैं। इससे हम वो दुर्घटनाओं का प्रतिशत निकाल सकते हैं, जो कि 15% है। अगला प्रश्न है 3.6 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं 0.77 मीटर, 1.54, 1.76, 1.10। अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र होता है पाई आर प्लस 2r। इसमें परिमाप की वैल्यू रखने पर हमें अर्धवृत्त की त्रिज्या मिलती है, जो है 0.7। अतः अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²/2। इसमें वैल्यू रखने पर आता है 0.77 स्क्वायर मीटर। अगला प्रश्न है एक सेंटर टेबल को 13,440 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ समान सेंटर टेबल को 10,560 में बेचने पर हुई हानि के प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए इस टेबल को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं 14,400, दूसरा ऑप्शन है 18,000, तीसरा ऑप्शन है 24,000, चौथा ऑप्शन है 12,000। यदि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत समान हो तो वस्तु का मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होती है सेलिंग प्राइस इनटू सेकंड सेलिंग प्राइस का वर्गमूल। इस प्रकार हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, जो 12,000 होगा। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को 14,400 रुपए में बेचना होगा। अगला प्रश्न है 11 दोस्तों में हर एक ने एक टूर पर 18 रुपए खर्च किए और 12वें दोस्त ने उन सभी 12 दोस्तों के औसत खर्च से 11 रुपए कम खर्च किए। 12 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि कितनी है? पहला ऑप्शन है 212 रुपए, दूसरा ऑप्शन है 208 रुपए, तीसरा ऑप्शन है 204 रुपए, चौथा ऑप्शन है 215 रुपए। मान लीजिए कि 12वें दोस्त ने x रुपए खर्च किए और 11 दोस्तों द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि है 11 × 12 यानी 198। इस प्रश्न से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं और ये इक्वेशन होगी x + 11 = 198 + x/12। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, जो है 6, और कुल धनराशि जो खर्च की गई वो होगी 198 + 6 = 204। अगला प्रश्न नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2014 से 2017 के बीच
दो कंपनियों द्वारा बेचे गए म्यूजिक सिस्टम की संख्या को दर्शाया गया है। कंपनी ए और कंपनी बी की औसत बिक्री में अंतर कितना है? यहाँ ऑप्शंस हैं 1627, दूसरा ऑप्शन है 7406, तीसरा ऑप्शन है 9033, चौथा ऑप्शन है 2016। यहाँ कंपनी ए की औसत बिक्री है 7406 और कंपनी बी की औसत बिक्री है 9033। इसलिए कंपनी ए और बी की औसत बिक्री में अंतर होगा 1627। अगला प्रश्न है, एक पुलिसकर्मी एक चोर को 150 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? पहला ऑप्शन है 750 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1000 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 500 मीटर और चौथा ऑप्शन है 850 मीटर। यहाँ पर चोर और पुलिस के बीच की दूरी 150 मीटर है। पुलिसकर्मी की चाल और चोर की चाल में अंतर 2 किलोमीटर प्रति घंटे का है। अतः पुलिसकर्मी को पकड़ने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए 150 अपॉन 2 किलोमीटर पर आवर का समय लगेगा, जो कि 4.5 मिनट होगा। इस 4.5 मिनट को हम दूरी से गुणा करेंगे तो हमें कुल चोर को पकड़ने की दूरी मिल जाएगी, जो कि 750 मीटर होगी। अगला प्रश्न है, 7205 को चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की एक योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% वार्षिक है तो एक वर्ष में अर्जित ब्याज कितना होगा? पहला ऑप्शन है 1544, दूसरा ऑप्शन है 1540, तीसरा ऑप्शन है 1422, चौथा ऑप्शन है 1441। चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र को हम जानते हैं कि कुल राशि इज इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस आर अपॉन एन रेज टू पावर एन इंटू टी। यहाँ पर जो वैल्यूज प्रश्न में दी गई हैं उन्हें सूत्र में रखने पर कुल राशि आती है 8646। इसमें एक वर्ष में अर्जित ब्याज होगा ए माइनस बी यानी कि 1441। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का औसत 42 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा? इसके ऑप्शंस हैं, पहला 57, दूसरा 42, तीसरा 92, चौथा 47। यदि प्रत्येक संख्या में कोई स्थानीय मान जोड़ दिया जाता है तो औसत में भी उसी मान की वृद्धि होती है। यहाँ पर औसत 42 है, उसमें 5 जोड़ने पर 47 आता है। यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 33.33% 16 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसके ऑप्शन है 30, 36, 24 और 33। 33.33% का अर्थ होता है 1/3, यानी किसी संख्या x का 1/3 में 16 जोड़ने पर वही संख्या यानी x आती है। तो इस समीकरण को हल करने पर हमें x की वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू 24 है और यही वह संख्या है।